सुप्रभात बच्चों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं, गुरुकुल ग्रो स्कूल। आज हम बात करेंगे वर्ग 5 का जो हिंदी व्याकरण है उसका जो प्रथम अध्याय है भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम समझेंगे भाषा, फिर हम आएंगे लिपि और तब हम बात करेंगे व्याकरण के ऊपर। तो हमारे 3 यहाँ पे कुछ दिए गए हैं और इसको हम बारी बारी से समझेंगे। कुछ बिंदु हैं उसको समझेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं भाषा के ऊपर। तो भाषा क्या है? देखिए, हम जैसे अभी बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो बातें हैं वो आपको समझ में आ रही हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं अगर वो आपको समझ में आ रही है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एक भाषा है। अगर हम इस चीज को अगर इंग्लिश में भी अगर हमसे बात करते हैं, अगर हम आपसे बात करते हैं और आप समझ जाते हैं तो इसे भी हम क्या कहेंगे, भाषा ही कहेंगे। तो भाषा क्या है? तो भाषा एक वह माध्यम है जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है उसी को हम क्या कहेंगे, भाषा। यानी हम अपने विचारों को जब हम एक दूसरे को देते हैं, यानी जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा। इसका परिभाषा देख सकते हैं, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो क्या है हमारा, वो भाषा है। यानी भाषा ही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप और हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया? भाषा के 2 रूप होते हैं। देखिए, भाषा के वैसे अगर हम बात किया जाए तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और एक तीसरा हम आपको लिख देते हैं, ऐसे वो कोई जरूरी नहीं है, वो है सांकेतिक भाषा। ठीक है, यानी मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। यहाँ पे 3 रूप हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए, तो 3 लिखे होते हैं, यहाँ भी 3 लिख देते हैं। 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब मौखिक भाषा क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मौखिक यानी जो मुख से बोला जाए और कानों से सुना जाए उसे कहते हैं हम क्या, मौखिक भाषा। देख सकते हैं आप, जो भाषा मुख से बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। और लिखित भाषा, हम लिखे हुए हैं और आप पढ़ रहे हैं। हम लिखे और आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी भाषा हुई? हमारी भाषा का जो रूप है वो लिखित भाषा है। यानी जिस भाषा से हम अपनी बातों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं तो वो क्या हुआ, हमारा लिखित भाषा हुआ। सांकेतिक भाषा में क्या होता है, जब हम इशारों से बात करते हैं, जब हम इशारों से बात करते हैं, कहने का मतलब है कि हाँ वहां देखिए, तो ये क्या है, ये सांकेतिक है। कहने का तात्पर्य क्या है कि संकेत के द्वारा, इशारों के द्वारा जब हम एक दूसरे के साथ अपना संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ जब हम अपना एक कह सकते हैं कि एक हमारा जो माध्यम बनता है, वो संकेत बनता है एक दूसरे से बात करने का, तो वो होता है हमारा क्या, सांकेतिक भाषा। उसे हम परिभाषित नहीं किए हैं, आप खुद से परिभाषित उसको कर सकते हैं। हिंदी जो है, हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारा क्या है, एक राष्ट्रभाषा है। ठीक है, हिंदी हमारा क्या है, राष्ट्रभाषा है। देखिए, भाषाएं भी अलग अलग हैं, या कहें तो एक हमारे ही देश में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि हिंदी ही बोली जाती है। अगर हम बात करें तो पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। ठीक, तो इसी तरीके से गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, मतलब हमारे ही देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं भी हो सकती हैं। तो भाषाएं भी जो है वो अनुसार बदलती है। किसके अनुसार? वहां के रहन सहन के अनुसार, राज्य के अनुसार। अगर हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो उसके अनुसार भी भाषाएं जो है वो बदल जाती हैं। तो यही नहीं, भाषाएं राज्य के साथ साथ देश में के अलग अलग, यानी अलग अलग देश में भी बात करें तो वो बदल जाती है। जैसे हम इंग्लैंड में बात करें तो अंग्रेजी बोली जाती है, जापान में बात करें तो जापानी बोली जाती है, चाइना में बात करें तो चीनी बोली जाती है। ठीक, इसी तरीके से मतलब अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में जो भाषाएं होती हैं वो भी अलग अलग ही होती है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लिपि के ऊपर। तो लिपि क्या होता है? लिपि है हमारा भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं।
समझ में आ रहा है? यानी किस तरीके से वो लिखा जा रहा है भाषा, वो होता है उसका लिपि। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि भाषा हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी रोमन है, पंजाबी गुरुमुखी है, उर्दू जो है वो फारसी है, यहाँ तक कि संस्कृत, ठीक है, संस्कृत और हिंदी दोनों देवनागरी में ही लिखी जाती है, यानी उसका जो लिपि होता है वो देवनागरी ही होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी भाषाएं हैं और लिपि भी हैं, समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे आगे क्या, अब हम बात करेंगे आगे व्याकरण के ऊपर, ठीक है, और व्याकरण में बात करेंगे और इसके बाद हम कुछ जो है एक्सरसाइज यानी कुछ अभ्यास देंगे, आप उसको पूरा करेंगे। ओके, तो अब चलते हम व्याकरण के तरफ। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आगे अपने क्लास 5 यानी वर्ग 5 का जो हमारा अगला बिंदु है, यानी व्याकरण। व्याकरण के ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं व्याकरण में। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना जानते हैं। यानी व्याकरण के ही माध्यम से हम चीजों को कैसे लिखना है, उसको शुद्ध रूप कैसे देना है, ये व्याकरण के माध्यम से ही हम जानते हैं। तो व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा जो है संविधान में स्वीकारा गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारा जो था, ये था हिंदी का प्रथम अध्याय, ग्रामर हिंदी व्याकरण का जो प्रथम अध्याय है वो था। अब हम अगले वीडियो में इसके ऊपर जो अभ्यास प्रश्न पत्र होंगे उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, उनको आपको देंगे। ओके, तब तक धन्यवाद। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।